गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बोर्ड क्लास 10th क्लास से जो आरबीसी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जैसे अभी आपको पता है कि इसके जो एग्ज़ाम्स रहे हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो मई में होने वाले हैं। तो हम इस 15-20 दिन के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, जो ये पास होना चाहते हैं उनके लिए है, और उन बच्चों के लिए भी है जो 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं या जो 9th से जो आप 10वीं में आ चुके हैं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए। आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ, और ग्राफ से बच्चों एक क्वेश्चन आता है ग्राफ का, और वो 6 नंबर का क्वेश्चन है। हमारी इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन 10th बोर्ड के अंदर 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 5, तो ये 30 नंबर के मैटर होते हैं। और 30 नंबर की जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। पहले हम इन्हीं एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ, जो कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं हम ग्राफ का। ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 4.1 का, और 4.1 का है ये क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर दे रखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए और y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए इसमें क्या पूछ सकता है। सबसे पहले तो ये है, इसमें ग्राफ तो आएगी। ठीक है, ग्राफ के बाद में आपसे और कुछ भी पूछ सकता है। कोई समीकरण देख के उसका मान पूछ सकता है, या y अक्ष पर या x अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को हल करते हैं। ठीक है, ग्राफ को हल करने का तरीका है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन आप उतार लेना। ठीक है, बीच में बिल्कुल आप लाइन खींच देना। ठीक है, सबसे पहले इसके समीकरण को आपको हल करना है। समीकरण को हल करने का तरीका है, उस x और y में से उसको लो आप जो गणित का ना हो। ठीक है, अगर दोनों में गणित के हैं, देखिए यहाँ पर दोनों में गणित के हैं, तो उसको लो जो प्लस का हो। ठीक है, पहले उसको लो जो प्लस का हो। अगर दोनों में प्लस के हैं तो आप किसी को भी ले सकते हो, ये कोई नियम नहीं है भाई आप हमें ये पहले ये लेना। आप जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो, लेकिन सूटेबल रहेगा जो समीकरण थोड़ा आसान हो जाएगा उसके अंदर, अगर वो समीकरण लेते हैं जिसमें गणित का कोई भी पद नहीं होता है। ठीक है, तो वो लेने से समीकरण थोड़ा आसान हो जाता है, और आपकी इच्छा हो कोई सा भी आप ले सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं 4x। क्या लेते हैं यहाँ से? 4x बराबर बराबर क्या है 20। इसको उठा के इधर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5y। यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो 4 कहाँ जाएगा? नीचे। x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5y बटे कितना हो गया? 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, इस समीकरण के बनते ही इसके नीचे आपको एक बॉक्स बनाना है। यहाँ x का मान और यहाँ पे y। इस बॉक्स में हमें कम से कम 3 मान निकालने हैं, कम से कम 3 मान। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा हो कितने भी मान निकाल सकते हो, लेकिन आप कम से कम 3 तो निकालना ही होगा। ठीक है, और 3 से आपका काम हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ऐसे सोचना है। यहाँ पर इस समीकरण में यहाँ पर देखना है, यहाँ x आ रहा है या y आ रहा है। ठीक है, अगर x आ रहा है तो हमें x का मान रखना है, यहाँ पे y आ रहा है तो y का मान रखना है। आपको ऐसा सोचना है जैसे y किससे गुणा होगा? पहले 5 से, और गुणा होने के बाद में ये या तो इससे जुड़ेगा या घटेगा। जोड़ने और घटाने के बाद में जो भी संख्या आए वो 4 से पूरी बार भाग जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या सोचते हैं। तो ऐसी पहले संख्या सोची हमने, y बराबर 0। 0 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और 20 में 0 जोड़ेगी तो आप क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आराम से भाग जा रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर भी करना है। ठीक है, पहले में आपने क्या रखा? y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर इस समीकरण के अंदर रखो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 0 बटे 4। ठीक है, 20 प्लस 5 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, और बटे में 4। और इसमें 20 में 0 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में हम इससे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 किसका आया? x का, तो x के डिब्बे में 5 रख देंगे। y बराबर हमने क्या रखा था? 0, तो y की जगह हम क्या रख देंगे? 0। ठीक है, नेक्स्ट रखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड में और सोचो क्या रख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं प्लस में रखे, हम माइनस के अंदर भी रख सकते हैं। तो माइनस में रखते हैं हम, जैसे हमने -4 रखा। क्या रखा हमने? -4। y बराबर -4 रखने पर, -4 रखते हैं तो ये समीकरण x बराबर 20 प्लस 5 इंटू
माइनस का 4 और बटे में कितना है अपने पास 4 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 20 प्लस को माइनस इंटू करेंगे माइनस, और 4 को 5 से गुणा किया तो 20 बटे में कितना हो गया 4, और 20 में से 20 अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। 0 किसका मान आ गया, x का मान आ गया, तो x के डिब्बे में 0, और y बराबर हमने क्या रखा था माइनस का 4। यहाँ तक ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट निकालते हैं, और सोचिए क्या रख सकते हैं, तो हम यह रखते हैं 5, 6 से नहीं होगा, 6 5 30 हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी करीब आपको 10 के 10 से नीचे नीचे कोशिश करते हैं, 10 से नीचे नीचे वैल्यूज आए। ठीक है, अधिक तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अधिक भी आ सकती है, पर हम कोशिश करते हैं 10 से नीचे रखने की। तो इसमें रखते हैं y बराबर -8 रखते हैं, y बराबर -8 रखने पर -8 रखते हैं तो x बराबर 20 + 5 × -8 और बटे में कितना 4, तो 20 प्लस को माइनस इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 40 और बटे में 4। तो अब यहाँ पर देखिए 20 में से 40 घटाओगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 4, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अपनी कॉपी थोड़ी चौड़ी आती है। ठीक है, तो आप आराम से उस हिसाब से गैप रखना जिससे ये संख्या है आराम से एक तरफ आ जाए। ठीक है, माइनस का 4 किसका मान आ गया, माइनस के 5 x की वैल्यू है, और y का मान क्या रखा था माइनस का 8, यानी अपना पहला समीकरण कंप्लीट हो गया। अभी इन डिब्बों से हम ग्राफ बना सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको कॉपी के अंदर ऐसे कैसे करना है, बिल्कुल 6 में से 6 नंबर आपको मिलेंगे। अब दूसरा समीकरण हम हल करते हैं, यहाँ एरोज का चिन्ह लगा देना। अब इसके अंदर देखो दोनों ही प्लस के हैं और दोनों ही गणित की संख्या है, तो हम कोई सा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3x मैंने लिया है, बराबर बराबर में क्या है 15, इसको उठा के इधर करेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 15 - 5y बटे 3। ठीक है, समीकरण कंप्लीट हो गया है। इसका बॉक्स बनाते हैं, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे y। कम से कम कितने मान निकालने हमें 3, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा हो जितने भी निकाल सकते हो। अब हम सोचते हैं y का मान क्या रखें, यहाँ पर मान निकाल के दिखाना है। ये रफ काम नहीं है, ये आपका बिल्कुल फेयर काम है, ये बिल्कुल कॉपी के अंदर करना है, बिल्कुल ऐसे कैसे कॉपी के अंदर करते रहना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं, तो y बराबर हमने क्या रखा, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 रखा, 0 5 से गुणा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y बराबर 0 रखने पर। अभी मैं एक सवाल में आपको सारी वैल्यूज़ रख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन लूँगा मैं उसमें डायरेक्ट पुट करूँगा, यानी डायरेक्ट रखूँगा। ठीक है, लेकिन पर आपको कॉपी के अंदर ये पूरा प्रोसेस करना है आपको। तो y बराबर रखने पर x बराबर 15 - 5 इंटू का चिन्ह होता है, ये y का मान क्या रखा आपने 0, और बटे में कितना है 3। तो मेरे को बताइए 15 - 5 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 और बटे में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 0 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 15 और बटे में 3, यानी कितनी बार गया ये 5 बार। 5 किसका माना गया x का, और y बराबर क्या सोचा था हमने 0। दूसरा रखते हैं, दूसरा लेते हैं हम, जैसे y बराबर 0 रखा, 1 रखते हैं तो 5 एकम 5, 15 माइनस से 5 करोगे 10, 10 का भाग 3 में नहीं, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। 2 रखते हैं, 5 दूनी 10 नहीं जा रहा है, 3 रखते हैं, 3 से हो जाएगा अपना काम। तो y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 15 - 5 गुणा y बराबर क्या रखा हमने 3 रखा, और बटे में 3। ठीक है, बटे में 3। देखिए 15 माइनस 5 15 और बटे में 3। देखो 15 में से 15 घटाओगे तो 0 और बटे में 3, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो अपना आंसर क्या आता है 0। 0 किसका माना गया x का, और y बराबर क्या सोचा था हमने 3 रखा था। तीसरा पॉइंट हम निकालते हैं। तीसरे पॉइंट में देखते हैं क्या रखें हम, तीसरे पॉइंट में रखते हैं 5 6 रखते हैं, 6 से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 6 रखने पर, y बराबर अगर 6 रखते हैं तो x बराबर 15 - 5 गुणा 6 और बटे में कितना है 3, 15 - 15 6, 5 6 30 और बटे में 3। देखिए 15 में से 30 नहीं घटता है, जब किसी संख्या में से नहीं घटता है तो समझ लेना वो माइनस का आएगा, तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 15 और बटे में 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस का 5, यानी माइनस का 5 किसका मान है x का,
और y का मान कितना दे रखा है अपने को 6। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, आंसर सबका सेम आएगा, कोई अलग अलग आंसर नहीं आएंगे। अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर 5 रखें, यहाँ पर 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, कुछ भी रखो, पर ये पूरा डिवाइड पूरा पूरा भाग जाना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। जो 6 नंबर आएगा उसमें से आपके 3 नंबर यहाँ तक क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ग्राफ बनानी है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ इधर देख लेते हैं। यहाँ छोटा सा बना के दिखाता हूँ मैं। ये आपका एक्स अक्ष होगा, ये आपका एक्स डैश। ठीक है, ऊपर आपका वाई अक्ष होगा और नीचे होगा आपका वाई डैश। ये होता है मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं हम? जीरो जीरो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले तो x के मान कहाँ तक है। x के मान देखो, या इसमें 5 तक है, या लास्ट 5 तक दे रखा है, तो यानी 5 तक के यहाँ पर छोटे छोटे डंडे बना देना। 5 तक है, 1 2 3 4 और 5। माइनस में देखते हैं, माइनस में लास्ट कहाँ तक दे रखा है? माइनस में लास्ट माइनस के 5 तक दे रखा है। 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और माइनस के 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब y का मान देखते हैं। y में लास्ट में y प्लस का देखो, प्लस का कहाँ तक आ रहा है? 6 तक आ रहा है, यानी 6 तक लाइन बनानी है हमें। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपकी ग्राफ में 2 प्रकार की लाइनें होती है, एक थोड़ी मोटी लाइन होती है और एक थोड़ी पतली लाइन होती है। तो मोटी लाइनों के ऊपर बनाना है। ठीक है, समान गैप रहेगा इनमें। अब y का माइनस में कहाँ तक है? माइनस में ज़्यादा तक है, तो थोड़ा ज़्यादा खींच देंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस के 8। ये आपको ग्राफ पेपर के अंदर बनानी है। ठीक है, ये भी तो मैं समझाने के लिए इस बोर्ड पे बना रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ पेपर के अंदर बनानी है इसको। अब देखते हैं, और मेन काम इसका है पैमाना, क्योंकि पैमाना के भी आधे अंक मिलते हैं आपको। पैमाना जरूर लिखना है आपको, पैमाना जरूर लिखना है। और पैमाना क्या करना है? पैमाने में करना है एक्स अक्ष पर। ठीक है, बराबर में एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष पर, ठीक है, वही करना है, एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सब में ये बनेगा आपका। कब चेंज करना है हमें? जब अगर यहाँ पर जैसे 2 4 6 रखें तो 2 सेमी का बनेगा, 5 10 ऐसे रखें तो 5 सेमी का, तो अपना पैमाना चेंज हो जाएगा। पैमाना जरूर याद करके लिखना है आपको, क्योंकि पैमाने के आपके आधा नंबर होते हैं, जैसे आधा नंबर 5.5 बाकी रह जाएंगे आपके। तब इसके अंदर रखते हैं हम मानों को। यहाँ x का मान कितना है? 5 और y का मान कितना है? 0। हमेशा जो भी गोला बनेगा वो संख्या पर बनेगा। ठीक है, x का मान 5 ये है और y का मान कितना है? 0। ठीक है, तो गोला हमें किस पर बनाना है? 5 पर बनाना है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम काम करना है। और ये ग्राफ आपको पेंसिल से बनानी है। ओके, ये पैमाना आप अक्स जो भी है वो आप पेन से लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेन से लिख सकते हो। और ये सारा प्रोसेस पेंसिल से ही करना है आपको। ठीक है, और ये चीज़ें आप अपने कॉपी के अंदर करोगे पेन से। ठीक है, कोई पेंसिल का यूज़ मत करना है इसके अंदर, पूरा पेन से बनाना है। केवल ग्राफ को पेंसिल में बनानी है। ठीक है, पेंसिल से। अपने को गड़बड़ कैसे पता लगेगी? गड़बड़ ऐसे पता लगेगी क्योंकि तीनों बिंदु बिल्कुल एक सिद्ध में आएंगे। अगर तीनों बिंदु एक सिद्ध में नहीं आ रहे हैं तो समझ लो आपकी ग्राफ गलत है, यानी कुछ न कुछ मान या तो रखने में कुछ गड़बड़ कर दी या आपने ग्राफ के अंदर रखने में कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, स्केल लोगे और स्केल से ये आप तीनों पॉइंटों को एक सिद्ध में मिलाते हुए लाइन खींच देना, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। x का मान क्या है? 5 और y का मान क्या है? 0। x का मान 5 और y का मान 0, यहीं पर है। तो यहीं पर है तो दूसरे को हम इस डिब्बे से दिखा देंगे। नेक्स्ट है x का मान 0 और y का मान कितना है? 3। x का मान 0 और y का मान है 3 प्लस में। दूसरे को हमें किससे दिखाना है? डिब्बे से दिखाना है। x का मान क्या है? -5। x का मान -5 ये अपने पास, और y का मान कितना है? +6। तो -5 और +6 इधर जाएंगे, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पर देखो तीनों पॉइंट एक सिद्ध में है या नहीं है। देखिए तीनों पॉइंट एक सिद्ध में है, यानी अपनी ग्राफ बिल्कुल सही है। इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा अपने पास। ओके, यानी अपनी ग्राफ बन गई है, ग्राफ तैयार हो चुकी है।
ठीक है, यानी अपना 5 नंबर तक का काम हो चुका है इसके अंदर। अब एक ग्राफ के अंदर ये तो ग्राफ विधि से हल कीजिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ग्राफें कहाँ पर कट रही है, ये ग्राफ और ये लाइन कहाँ पर कट रही है, यहाँ पर कट रही है। इसका मतलब हम x और y का मान, हल ये है आपका, x का मान कितना है यहाँ पर 5 और y का मान क्या है यहाँ पे 0, यानी ये आपका हल है। इस हल को आपको ग्राफ के अंदर भी लिखना है पेन से और कॉपी के अंदर भी लिखना है यहाँ पे x का और y का मान। ये तो आपका हल हो चुका है। इसके बाद में आपको ग्राफ के अंदर और मान पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कोई समीकरण दे देगा तो उसका मान पूछ सकता है, या फिर उसको जैसे इस सवाल के अंदर दे रखा है कि y अक्ष और इस पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक बताइए। y अक्ष कौन सा है आपका, y अक्ष ये है, y अक्ष ये वाला है और इस पर बनने वाला त्रिभुज ये वाला है, ठीक है। इसे छायांकित कीजिए, या ऐसे आ सकता है, छायांकित का मतलब है इसको पूरे को पेंसिल से छायांकित कर देना है आपको। अगर छायांकित आता है तो कर देना है, नहीं तो नहीं करना है। अब इसने हमें बोला है कि y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज, ये पूरा y अक्ष देखो, y अक्ष पर ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के निर्देशांक आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे ये पूछा है इस सवाल के अंदर, तो इसके निर्देशांक में लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह की कमी है, आपको इसको इसके अंदर लिखना है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें अपने को देखिए निर्देशांक लिखते हैं, पहले बिंदु मान लो कुछ भी, जैसे इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया C। ABC आप कहीं पर भी आपकी इच्छा से कहीं पर भी रख सकते हो। तो A के निर्देशांक, ठीक है, A के निर्देशांक, ये पूरा लिख देना आप, A के निर्देशांक क्या है। तो बताइए A के निर्देशांक, X का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, A का 5 आ रहा है और Y का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 0। B के निर्देशांक B, बताओ B पर पहले x का मान आएगा, तो बताओ ये y x की लाइन पर x का मान कितना है 0 है और y का मान कितना है 3 है। C के निर्देशांक C देखो ये रहा, ये पूरी लाइन पहले y की है, ठीक है, तो x का मान कितना है इस पर 0 होगा और y का मान कितना है -4 होगा, ठीक है। यानी त्रिभुज ABC के हमने क्या निकाल दिए, निर्देशांक भी निकाल दिए, ठीक है। क्वेश्चन आलेख विधि ग्राफ विधि तो आएगा, केवल यहाँ पर चेंज होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपसे बोल सकता है कि y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक लिखो, तो हमने लिख दिया है। ये नहीं पूछेगा तो आपको कोई समीकरण दे देगा कि वो बोलेगा भाई समीकरण का हल ज्ञात करो, तो उस समीकरण के अंदर जो x और y के अपने पास मान आए थे, x और y के, x का मान कितना था 5 और y का मान कितना था 0, इसको उस समीकरण के अंदर रख देना है, वो हल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम लेंगे अभी, ठीक है, ये क्लियर हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है और इसमें a का मान पूछा है, ठीक है, और आगे इन समीकरणों को आपके आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसमें भी दे रखा है ये 2 समीकरण है, इनको आलेखीय विधि से हल कीजिए, आलेखीय मतलब ग्राफीय विधि से हल करना है, और लास्ट में आपको a का मान भी पूछा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सबसे पहले हम आलेखीय विधि जैसे करते हैं वैसे सबसे पहले इसके अंदर कौन सा लोगे आप, x लोगे या y लोगे। तो मैंने आपको बताया था अगर x और y में से जो गणित का नहीं है उसको आप पहले लीजिए, तो आपका जो समीकरण होगा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेते हैं x को लेते हैं, क्योंकि इसके साथ में गणित का कोई नहीं आगे, तो x बराबर अपने पास हो जाएगा 6, इसको इधर लेंगे तो -3y, ठीक है। और अब इसका क्या बना देंगे हम, डिब्बा। भाई अपने को गणित का जो पद नहीं लेने का फ़ायदा ये है कि बटे में नहीं आएगा, और बटे में जब आता है तो हमें सोच विचार कर मान रखना पड़ता है। इसके अंदर सोच विचार कर मान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। कम से कम कितने मान निकालने हैं हमें 3, इसका डिब्बा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हल कर लेते हैं। इधर क्या रहा है आपके पास, y आ रहा है, तो y का मान रखेंगे, तो यहाँ पर y का मान आप रखते रहना, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं सबसे पहले 0, जब 3 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, और 6 में से 0 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 6। फिर y बराबर कितना रख देते 1, 3 एकम 3, और 6 में से 3 घटाओगे तो अपने पास आ जाएगा 3। y बराबर रख देते हैं 2, 3 दूनी 6, और 6 में 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। देखिए, ठीक है, ये फ़ायदा है। बटे वाली जो संख्या नहीं आती है तो उसमें ये फ़ायदा है कि हम अंधाधुंध कुछ भी मान रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ये पर आपको ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर करना है आपको। y बराबर ये रखने पर तो उसको हल करो, दूसरा पॉइंट y बराबर ये रखने पर, ये आपको बिल्कुल फेयर काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। अब इसमें दोनों ही गणित के हैं, अब कौन सा लोगे, वो लेंगे जो प्लस का है, ठीक है। तो प्लस का कौन सा है, ये वाला है, तो ये लेंगे हम, ठीक है। ऐसे कोई सा भी ले सकते हो, इसको उठा के इधर करोगे तो अपने पास हो जाएगा 3y। अब ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे, x बराबर 12 +
3y/2, ठीक है। अब इसका डिब्बा हम बनाते हैं। जब इसका डिब्बा हम बनाएंगे तो एक्स वाई कम से कम कितने मान निकालने हैं हमें? 3 मान निकालने। पहले सोचो, सबसे पहले हम क्या रखें? 0 रख देते हैं। y बराबर क्या रखें? 0, क्योंकि 0 3 से इंटू होगा 0 हो जाएगा, और 0 3 से इंटू होगी 0 होगा, तो 12 में 0 जोड़ोगे तो 12, और 12 में 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास हो जाएगा 6, ठीक है। ये मान हो गया। और मान रखते हैं, जैसे 0 रखा, 2 1 रखने से 3 एकम 3 तो नहीं जाएगा, 2 रखते हैं, 2 रखोगे 3 दूनी 6, 18 हो जाएगा, तो ये चला जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं और छोटा करने की, क्योंकि 9 आएगा तो और कोशिश करते हैं छोटा आ जाए अपने पास मान, क्योंकि ग्राफ और छोटी बन जाएगी अपनी, ठीक है। तो हम माइनस में रखते हैं। जैसे माइनस का मैंने 2 रखा, माइनस का क्या रख दिया मैंने? 2। जब माइनस का 2 रखोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास? 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रखते हैं माइनस का 4 रख देते हैं। माइनस का 4 रखोगे तो माइनस के 12 हो जाएगा गुणा करोगे तो, और 12 में से 12 घटाओगे तो 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर हुआ है, ठीक है। कुछ भी मान रख सकते हो आप, प्लस में माइनस में कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसकी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर वही प्रोसेस, ये x होगा, ये क्या है आपका x डैश, ये आपका y होगा, और ये हो जाएगा आपका y डैश। पैमाना यही लिखना है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर x का मान देखते हैं। x का मान दोनों में सबसे बड़ा कहाँ तक आ रहा है? 6 तक आ रहा है, तो 6 तक आपको नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। माइनस में x का मान माइनस में नहीं आ रहा है तो आप मत लिखिए, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए 1 2 मान आप लिख सकते हो। और y का मान कहाँ तक आ रहा है? प्लस में 2 तक आ रहा है, प्लस में 2 तक आ रहा है, तो 1 और 2 हो जाएगा। माइनस में कहाँ तक आ रहा है? माइनस में माइनस के 4 तक आ रहा है, तो -1 -2 -3 और माइनस के 4। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मान रखते हैं। मान सबसे पहले इसका रखते हैं। x का मान 6 और y का मान कितना है? 0। तो गोला हमेशा संख्या पर बनेगा, ठीक है। तो गोला किस पर बनाना है हमें? 6 पर। और जैसे 3 आ गया और 1, x का मान 3 है और y का मान कितना है? 1, तो y के सिद्ध में x का 3 रखोगे तो ये हो जाएगा। x का मान कितना है? 0, x का मान 0, और y का मान कितना है? 2, y का मान 2। तो गोला का हमें कहाँ बनाना है? यहाँ पर बनाना। देखो तीनों पॉइंट बिल्कुल एक सिद्ध में आ रहे हैं, यानी सोचने की ज़रूरत नहीं, अपना सवाल सही है या गलत है, ठीक है। अपना सवाल ठीक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा बनाते हैं। x का मान कितना है? 6 और y का मान 0। x का मान 6 और y का मान 0, यह आ रहा है, ठीक है। और x का मान कितना है? 3, और y का मान कितना है? -2। तो 3 के सिद्ध में -2 पर यहाँ बन जाएगा, तो ये अपना ये हो जाएगा। फिर x का मान 0 है और y का मान कितना है? -4। तो संख्या पर आपको बनाना है। देखिए तीनों पॉइंट सिद्ध में है, तो तीनों पॉइंट आपके एक सिद्ध में हो जाएंगे। ये आपकी क्या हो गई? ग्राफ कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से x और y का मान बताइए क्या है? x और y, क्योंकि आंसर तो यही है आपकी। दोनों रेखाएं जहाँ पर कट रही है वही x और y का मान है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन कहाँ कट रही है? यहाँ पर कट रही है, यानी यहाँ पर x का मान कितना है? 6, और y का मान कितना है इसमें? 0। ये आपका आंसर हो गया। ये तो x और y का मान आ गया। अब इसके बाद में आपसे पूछा है, ये समीकरण दे रखा है और a का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको आपको कॉपी के अंदर हल करना है, ठीक है। तो कॉपी के अंदर आप हल करना। ये पूरे प्रोसेस करने के बाद में नीचे नीचे एरो का निशान लगा के अपने पास दे रखा है 4x + 3y बराबर क्या दे रखा है? a। तो 4 × x का मान कितना दे रखा है वहाँ पे? 6 + 3 × y का मान कितना दे रखा है? 0, और बराबर में a। तो देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया? 0 और a, यानी 24 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 24। और इसको हमें एक डिब्बे में बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आपके ग्राफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर क्या क्या गलती नहीं करनी है आपको? देखिए 2 समीकरण आते हैं, दोनों के आगे एरो का निशान लगाना, और समीकरण बनाते हैं उसके नीचे डिब्बा बनाना है, और उसके नीचे सारे वैल्यूज़ निकालने, तीनों के मान आपको निकालने। फिर उसके बाद में आपको ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनानी है, ग्राफ पेपर पर ग्राफ पेंसिल से बनानी है। ये पैमाना आप पेन से लिख देना उसके अंदर, ठीक है। पेन से लिखने से वो थोड़ा साफ दिखाई देगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर x और y का मान यहाँ पर भी लिखना है, और x और y का मान आपको कॉपी के अंदर भी रखना है, ठीक है।
और फिर जो भी मान पूछ रहा है वो आपको समीकरण को हल करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। और ग्राफ के बाद में अब हम लेंगे ऐसा ही कुछ टॉपिक लेंगे जिसके अंदर जो 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कमेंट्स करके दिखाइएगा भाई कौन सा टॉपिक कराना है आपको। जो भी पर्सनली में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा, तो मैं वो पहले करवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।